नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेके पेजिस। मैं अनुराधा और एक बार फिर एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जी हां, एक बड़ी अपडेट आई है, वो है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 6 सीटें जम्मू को और 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के लिए प्रस्ताव है, जिसमें एससी और एसटी वर्ग का भी खास जो ख्याल है वो रखा गया है, जिसके तहत 9 सीटें जो हैं वो एसटी वर्ग को दी गई हैं और इसी के साथ 7 सीटें एससी वर्ग को दी गई हैं। अगर इसके आगे हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो कुल संख्या अगर ये सीटें 6 सीटें जम्मू संभाग को मिलती हैं और 1 सीट कश्मीर संभाग को मिलती हैं, तो कुल मिलाकर जो सीटें होंगी वो होंगी जम्मू की 43 हो जाएंगी। और इसी के साथ कश्मीर संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग की जो सीटें हो जाएंगी वो 47 हो जाएंगी। और ये एक बड़ी जो कह सकते हैं कि बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बराबरी की बात की जाती थी, लेकिन सीटों का प्रस्ताव मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जम्मू संभाग की बात करें तो एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी जम्मू को कम सीटें जो है वो मिल पा रही हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि ये अभी प्रस्ताव है, इसकी जो फाइनल जो डिसीजन है वो अभी होना बाकी है। आयोग ने अपने सहयोगी सदस्यों से 31 दिसंबर तक अपने सुझाव देने की बात कही है। और इसी के साथ कल जैसे कई राजनीतिक पार्टियों ने बैठकों का दौर उनका जारी रहा। कई पार्टियों के बड़े बड़े नुमाइंदे, उनके जो वरिष्ठ नेता थे वो उस बैठकों में शामिल हुए। और इसी के साथ आपको बता दें कि बैठकों के दौरान इस प्रस्ताव से जो मामला जो सामने बातचीत जो हुई है बैठकों के दौरान वो ये है कि सांसद हसनैन मसूदी ने इस प्रस्ताव को नकारते हुए, जी हाँ, उन्होंने इस प्रस्ताव को नकारा और उसे अस्वीकार किया और कहा कि वह जल्द ही अपनी जो रिपोर्ट है, सुझाव जो है वो विस्तार से इसकी जानकारी वो जल्द ही दे देंगे। डिलिमिटेशन कमीशन का प्रस्ताव आते ही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं और आइए आपको दिखाते हैं कुछ नेताओं की डिलिमिटेशन के प्रस्ताव को लेकर उनकी क्या-क्या प्रतिक्रिया रही। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों के गठन को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ जो है वो साझा की है। पिछले 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज़ उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा, और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया, और ये सभी बातें हमने डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के सामने रखी थी। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी हैं। मुझे विश्वास है कि अब की बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक सारी मेहनत और एक्सरसाइज की है, यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, यहाँ के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो रिपोर्ट जिसमें सबको उनका हक मिले, इस प्रकार से उन्होंने ज़रूर प्रयास किया होगा। हालांकि इस रिपोर्ट की प्रति हमको अभी मिलना बाकी है, उसकी सारी डिटेल्स में जाने के बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो एक मोटा मोटा खाका हमारे सामने आ रहा है, हमें लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित रियलिटीज़ को उजागर करती एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सबको जो है बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों
पीडीपी के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो, वो एक मोहल्ले की बात करते हैं। इन सबको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, ना कि एक विशेष मोहल्ले या विशेष क्षेत्र के बजाय उनको पूरे जम्मू कश्मीर के परिदृश्य पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है, उसमें जो उन्होंने प्रपोज किया है उसमें 6 सीटें जम्मू प्रोविंस के लिए बढ़ाई गई और 1 कश्मीर के लिए, और 9 सीटें एसटीज़ के लिए, 7 सीटें एससीज़ के लिए। एक स्वागत योग्य कदम है। 1996 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसके हिसाब से बेइंसाफ़ी हुई थी, और वो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही वो डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ था। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि एक न्याय होगा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों को न्याय मिलेगा और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने की उम्मीद है, और उसके बाद राज्य में एक चुनी हुई सरकार बने, ऐसा लोगों की भी एक चाहत है। धारा 370 के कारण से जिस प्रकार से हालात बने थे उसी को देखते हुए राष्ट्रपति राज लगाया गया था। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही फिर से स्थिति सारी नॉर्मल होकर के फिर से चुनी हुई सरकार लोगों को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको मतलब हम बता दें कि देखना ये होगा कि क्या अब 31 दिसंबर का टाइम जो है वो दे दिया गया है। फाइनल लिस्ट, फाइनल सुझाव आने के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फैसला लेगा, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं सीटों की जो बात है, अंतर की बात है, शायद वो भी ऊपर नीचे होती नजर आएगी। और हमें देखना ये होगा कि क्या अब जम्मू में सीटें बराबर होंगी हमेशा की तरह, या फिर वो कश्मीर संभाग के अंतर में ही रहेगा। जारी कि जम्मू को हमेशा ही कम सीटें मिलती आई हैं, और कश्मीर संभाग की बात करें तो इस वक्त कश्मीर संभाग की जो सीटें हो जाएंगी वो 47 हो जाएंगी अगर उन्हें 1 सीट और मिलती है। तो इसी के साथ हम बताते चलें कि 31 दिसंबर तक फाइनल प्रस्ताव का इंतजार रहेगा कश्मीर के साथ साथ खासकर जम्मू के लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत, और अधिक अपडेट इसी के संबंध में फिर कोई मिलती है तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द जेके पेजेस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।